कैरेक्टर स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। अब तक हम ये जान चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो नंबर्स को किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो लेटर्स और सिंबल्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन ये कैसे करता है? ये वो करता है एनकोडिंग स्कीम की मदद से। एनकोडिंग स्कीम क्या होती है? एनकोडिंग स्कीम वो कोड होती है जो कंप्यूटर को हेल्प करती है किसी भी लेटर सिंबल्स को समझने में। तो हम क्या करते हैं, हम कीबोर्ड से किसी भी की को सबसे पहले प्रेस करते हैं, फिर हमारा जो कीबोर्ड होता है वो उस कोड को एनकोडिंग स्कीम से भेज देता है हमारी कंप्यूटर की ओर, और फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो एनकोडिंग स्कीम की ही मदद से उस कोड को वापस कन्वर्ट करके समझ लेता है कि ये कौन सा लेटर है, कौन सा नंबर है, कौन सा सिंबल है। हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर एनकोडिंग स्कीम्स हैं वो है आस्की। इसे बहुत लोग आस्काई भी प्रोनाउंस करते हैं, या फिर जो प्रोनाउंस करना है करो, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर हमारे पास आता है यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड। फिर हमारे पास आता है इसकी, इसे तुम्हें जो प्रोनाउंस करना है करो। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हमारे पास ये जो आस्की है ये एक 7 बिट का कोड होता है, और जैसा कि ये 7 बिट का कोड है तो हम यहाँ पर टोटल कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं? तो यहाँ पर 2 to the power 7 कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जो कि आ गया 128। और इसमें जो है वो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड के सारे कैरेक्टर्स होते हैं। अब हमारे पास आता है इसकी। ये एक 8 बिट का कोड होता है, और अगर ये 8 बिट का कोड है यानी कि इसमें टोटल 256 कैरेक्टर्स हो गए, और इसमें जो है वो आस्की के भी सारे कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है, प्लस इंडियन स्क्रिप्ट जैसे कि देवनागरी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, जो भी है। अब हमारे पास है यूनिकोड। यूनिकोड में क्या होता है कि सारे के सारे लैंग्वेजेस होते हैं। जैसे आस्की में सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश होती है, और इंडियन में इंडियन स्क्रिप्ट्स और आस्की भी होता है, और वैसे ही यूनिकोड में हमारे के पास सारे के सारे लैंग्वेजेस होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है यूनिवर्सल कोड। यहाँ पर मैं तुम्हें सिंपल एक आस्की का एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि किसी भी कैरेक्टर को हम डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल, इन चीज़ों में कैसे लिखते हैं। तो जैसा कि मेरा नाम राजनाथ है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक लेटर को देखूंगा, हर एक लेटर का जो आस्की में कोड है जो कि डेसिमल में होगा उसे मैं वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ बाइनरी में। तो इस तरह से मैं अपने पूरे नाम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तुम भी एक बार जरूर ट्राई करना। अब हमारे पास कुछ बेसिक एनकोडिंग टर्म्स हैं, जो कि है सबसे पहले कोड स्पेस। कोड स्पेस क्या होता है? कोड स्पेस कोड का एक रेंज होता है। जैसे कि हमारे पास आस्की कोड्स हैं, इसका कोड स्पेस हो गया 0 to 127। अब क्या होता है कि 0 से लेकर 127 तक इसमें सारे कैरेक्टर असाइंड है, इसलिए इसका जो कोड स्पेस हो गया वो 0 to 127 हो गया। अब आता है कोड पॉइंट। कोड पॉइंट यानी टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला आस्की में 0 to 127 कोड स्पेस होता है, तो 0 से लेकर 127 अगर हम काउंट करें तो 128 आ जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कोड पॉइंट जो है वो आस्की के लिए 128 हो गए। और अगर हम बात करें यूनिकोड के बारे में, तो उसमें टोटल 11,12,064 कोड पॉइंट्स होते हैं। अब हमारे पास कुछ टाइप्स आती हैं यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम्स की, जो कि हैं UTF-8, UTF-16, UTF-32। इन सभी से हम किसी ना किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। UTF-8 जो होता है वो 8 बिट्स का होता है, UTF-16 जो होता है वो 16 बिट्स का होता है, UTF-32 जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। यहाँ पर तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है कि 1 बाइट जो होता है वो टोटल 8 बिट्स के बराबर होता है।